Hello everyone, welcome to my channel Sapna Master IELTS. This video is especially for the students who are taking their exam in December and January. The topic is कि आपको कौन कौन सी mistakes हैं जो avoid करनी चाहिए in your IELTS speaking. Basically IELTS speaking में कुछ हम गलतियां ऐसी कर देते हैं, we make mistakes जिसकी वजह से हमारे बैंड्स कम आते हैं. So I am going to tell you, आपको लिस्ट जो है वो याद रखें and use these जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, जितने भी टिप्स है, उनको अगर आप अच्छे से यूज करते हैं इन योर आइल्स एग्जाम, इन योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट, तो आपके बैंड्स आने वाले हैं बहुत अच्छे से. ये आप एंड तक जरूर देखिएगा. जो फर्स्ट टिप है जो मैं बताने वाली हूँ, दैट इज कि आप रिपीटिशन कर रहे हैं. अगर आप रिपीट करते हैं वर्ड्स, इफ यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड, जैसे मैंने कहा education plays an important role in everybody's life, suppose. So next, अगर आपने important word फिर से use किया है, तो obviously the examiner will think that you are short of vocabulary, you are short of words, and you do not have wide range of vocabulary. जो lexical resources के bands हैं वो आपको कम मिलेंगे, वहाँ पे deduction हो सकता है. Second thing is wrong pronunciation. Wrong pronunciation का meaning ये है that अगर आपका एक्सेंट का प्रॉब्लम है, एमटीआई का प्रॉब्लम है, एमटीआई मीन्स मदर टंग इन्फ्लुएंस. अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट से हैं जिसकी वजह से आपके बैंड्स मदर टंग का इन्फ्लुएंस रहता है, उसके इतने बैंड डिडक्शन नहीं होता, बट प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट. और अगर आप आईडीपी की क्राइटेरिया में जाएंगे, स्पीकिंग क्राइटेरिया में, तो यू विल कम टू नो कि प्रोनाउंसिएशन के बैंड्स कटते हैं, इसलिए आप वो ध्यान रखें. थर्ड थिंग इज मेमोराइजिंग द आंसर्स. इफ यू ऑलरेडी मेमोराइज कि आपको क्या बोल के जाना है, स्टूडेंट्स दे आर यूट्यूब पे जितने भी क्यू कार्ड्स है उसको क्रैमिंग कर रहे हैं, उसको अच्छे से लर्न कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, यू वोंट गेट द बैंड्स बिकॉज द एग्जामिनर ऑलरेडी नोज कि ये आपका आइडिया नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट जो आपको ट्रेनर ने सिखाया है, जो यूट्यूब पे दिया है, मीन्स इट इज रेपिटेटिव, एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग्स, अनडाउटेडली अनडिनाइबली सभी यही चीजें बोल रहे हैं, उसकी वजह से आपके बैंड्स कट सकते हैं. तो मेमोराइज आंसर्स ना दे. नेक्स्ट वन इज रिमेनिंग साइलेंट. अगर आप साइलेंट रहते हैं, मीन्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, सपोज आपको नहीं आया और आपको उसका मीनिंग नहीं पता था, एंड देन यू केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, तो ऑब्वियसली आपके बैंड्स कट सकते हैं, वहां पे डिडक्शन हो सकता है, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ आंसर देना है. इफ यू डू नॉट नो, इफ यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी, आप बोल सकते हैं पार्डन, आई बेग यू पार्डन, could you please repeat the question, could you please rephrase it, I have not heard about it but here I would like to talk about. You can have this. आप उसको अच्छे से बोल सकते हैं, मीन्स उनको स्मार्टली प्ले कर सकते हैं उस टाइम पे. नेक्स्ट वन इज गोइंग ऑफ टॉपिक. Diversion from the topic, diverting from the topic, going off topic, that is the same. अगर आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, इट मीन्स यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द क्यू कार्ड, वट एवर वॉज आस्क्ड, और आपने कुछ और बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से आपके बैंड्स का डिडक्शन ऑब्वियसली होगा, कि बिकॉज कंटेंट के मार्क्स है, हमारे पास 4 क्राइटेरियाज है बेसिकली, तो उसके ऊपर कंटेंट का मेजरली पार्ट है जहाँ पे आपके बैंड्स जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं. एंड इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक एंड यू आर जर्नलाइजिंग द थिंग्स, आप जनरल टर्म्स में कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके बैंड जो है वो डिडक्ट होंगे ही. नेक्स्ट इज गिविंग yes or no answers. Yes or no answers, it means that do you want to take new cell phone, या फिर do you think that cell phones should be allowed in the schools or colleges, do you think public smoking should be banned? So in these kind of questions, if you say yes or no, so obviously you are closed ended. Closed ended means that you are not giving the variety. You are again short of words and the vocabulary and the ideas, कि आपने सिर्फ yes or no में आंसर दिया, and after that you did not say anything else, and that is closed ended. The examiner will not come to know कि आपका कितना explore आप कर चुके हैं. The more you will speak, the better the bands will be, because you have given him a chance, the opportunity कि वो आपको bands दे. Next one is lacking confidence, nervousness, nails bite करना, पानी पीना बार बार, and legs movement करना, hand movement करना. These are all
related to lack of confidence. It means you are nervous. It means you're looking here and there. और सब ज़्यादातर students ऊपर देख के बात करते हैं, eye contact नहीं बनाते हैं. So in that case, that it means that there is a lack of confidence in you. You are nervous. और ये nervousness जो है वो आपका impression show करता है examiner के सामने. तो obviously आपके marks जो है वो कम आएंगे because आपका personality show हो रहा है वहाँ पे. Next is, if you do not know what to say, means what to expect from the examiner. आप कुछ भी वहां पर normal sentences बोल रहे हैं, general sentences दे रहे हैं, तो उसके bands नहीं आएंगे. आपको to the point, specific, precise रहना है. What is being asked and you are answering the same. Last but not the least is that you are giving informal words. Kids हो गया, bosses हो गया, these are the words जो कि informal count होते हैं, and जो cliches होते हैं जैसे on the other hand, ऐसे अगर words use करते हैं जो बहुत ज़्यादा repeat होते हैं by the students, तो उसके bands भी deduct हो जाते हैं because you do not have anything in your box. आपने कुछ अलग से out of the box नहीं सुनाया, rather आपने सेम रेपिटेटिव फ्रेजेस यूज किए हैं जो बाकी स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं. मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज द सेम वर्ड, तो उसके बैंड्स नहीं आएंगे. आपको कुछ यूनिकनेस दिखानी है so that the examiner gets impressed by you. So all these things do matter a lot. If you want to score above 8, इनको जरूर आप माइंड कीजिए और इसको चेक कीजिए and prepare accordingly for December and January speaking exam. Those who have already conducted their speaking, kindly write their cue cards in the comment section so that students को help हो सके और हम next video update कर सके. Those who are having the speaking, वो पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं. स्पीकिंग के क्यू कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं, जो हम प्रिडिक्टेड क्यू कार्ड है जो आ सकते हैं. जनवरी में न्यू क्यू कार्ड आएंगे, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे. इफ यू वांट टू नो द रीडिंग एंड लिसनिंग, अगर आपको चाहिए या प्रीवियस राइटिंग टास्क चाहिए, यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज t.me/masterclass-IELTS. आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट गाइस, डू शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.